हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक हैं। बच्चों 2 दिन परसेंटेज का क्लास नहीं हो पाया था बच्चों। शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को बता ही दिए हैं। कुछ कारण था, टाइम नहीं मिल पाया, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पाए बच्चों। लेकिन बच्चों आज हम लोग जो फ्रैक्शन आप लोगों को पढ़ाए थे 9 तक, उम्मीद करते हैं कि आप लोग याद करके आ गए होंगे बच्चों। और आज हम लोग बच्चों 10 ले लेके और 20 तक फ्रैक्शन जानेंगे। उसके बाद बच्चों उस पर आधारित आज आपको बताएंगे बच्चों कि फ्रैक्शन का यूज कहाँ होता है, इस पे क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों। आज थोड़ा वीडियो लंबा होगा बच्चों, इसको देखना और आज इसको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है बच्चों, ये बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट को देखना मत भूलना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज 20 तक जो फ्रैक्शन है लिख देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखो देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे मान के चलो बच्चों 10%, तो 10% का फ्रैक्शन क्या हो, डेसिमल में भी 10% होगा बच्चों, और यहाँ परसेंटेज में भी कितना होगा बच्चों, 10% होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे बच्चों 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों, तो 9.09% होता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बच्चों होता है आपका यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका 9.1/11%। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हो गया बच्चों। अब 1/12 का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों, तो 1/12 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो 1/12 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना बच्चों, तो आपका 1/12 का होता है बच्चों आपका 8.33%। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 8.1/3%। ठीक है बच्चों, अब 1/13% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो बच्चों आपका 7.69% होता है बच्चों, और इसको पूर्णांक में लिखोगे तो 7.9/13% होता है बच्चों। ठीक है, अब 1/14 का क्या होता है बच्चों, तो 1/14 का बच्चों होता है आपका 7.14%, और इसको फ्रैक्शन में लिखोगे तो 7.1/7% होता है। ठीक है बच्चों, एक बाटा यहाँ सॉरी ये बच्चों परसेंटेज नहीं होगा, ये परसेंटेज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, 1/15 का कितना होता है बच्चों, तो 1/15 का होता है बच्चों 6.66%। ठीक है बच्चों, और इसको लिखेंगे 6.2/3%। ठीक है बच्चों, और 1/16 का क्या होता है बच्चों, तो बच्चों 1/16 है ना, तो बच्चों 1/16 का जो होता है ये आपको पता है बच्चों 6.25%। ठीक है बच्चों, और इसको लिखेंगे 6.1/4%। ठीक है बच्चों, और 1/17 का कितना होता है बच्चों, तो 1/17 का होता है 5.88% बच्चों, और यहाँ पे होता है बच्चों 5 पूर्णांक। ठीक है बच्चों, 5.15/17%। ठीक है बच्चों, 1/18 का कितना होता है, तो 1/18 का होता है 5.55%। ठीक है बच्चों, और इसका होता है 5 पूर्णांक बच्चों 5/9%। ठीक है बच्चों, अब बच्चों थोड़ा आप लोग इसको नोट कर लीजिए। वीडियो स्टॉप करो। नोट कर लिए हैं बच्चों? ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारा है यहाँ पे बच्चों 1/19 बच गया है, तो 1/19 का क्या होता है बच्चों, तो 1/19 जो है ना इसका होता है 5.26%। ठीक है, और इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे बच्चों 5.5/19%। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान रखना 5.5/19%। और बच्चों 1/20 का कितना होता है, तो 1/20 का बच्चों 5%, और इसका भी 5%। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए बच्चों।
तो हाँ मोरे बच्चों, क्वेश्चन तो आती फ्रैक्शन तो आप लोग नोट कर लिए होंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, आज आपको समझाते हैं प्रतिशत में वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्रतिशत में कमी का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। देखिए, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे आपसे पूछेगा 10% का वृद्धि, 10% का वृद्धि, 10% का वृद्धि के मतलब जानते हैं क्या होता है बच्चों? 10% का वृद्धि के मतलब 10% के आपको फ्रैक्शन पता है। ठीक है, देखो इसको फ्रैक्शन से भी करेंगे और एक सिंपल में भी करेंगे। प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, मान लीजिए 10% का वृद्धि, तो मान लीजिए कोई वस्तु पहले 100 रुपये की थी, ठीक है, और इसको हम 10% का इस पर वृद्धि कर दिए, तो अब ये वस्तु कितना का हो जाएगा, अब 110 का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी पहले कोई वस्तु 100 रुपये की थी, प्रतिशत अपने आप में 100 होता है, अब ये वस्तु कितना हो गया, 10% बढ़ाए तो 10% वृद्धि यानी 110 हो गया। अगर मान के चलिए कि 20% बढ़ाते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु पे अगर 20% बढ़ाते हैं, देखो बच्चों 20% का अगर हम वृद्धि करते हैं तो क्या करेंगे, पहले मान लीजिए 100 रुपये है, 100 रुपये की वस्तु रही होगी, लेकिन अब ये वस्तु कितना का हो गया, तो 120 का हो गया। सिंपल सा बात है। मान लीजिए अगर हम 30% का वृद्धि करते हैं, तो पहले वस्तु 100 रुपये के होगा, लेकिन अब बच्चों कितना का हो गया, 130 रुपये का हो गया। ठीक है बच्चों, मान के चलिए बच्चों पहले वस्तु 40% पर वृद्धि करते हैं, तो पहले वस्तु 100 के रही होगी, अब ये कितना का हो गया, तो अब ये आपका हो गया 140। ठीक है बच्चों, अब कहिएगा कि ये कैसे होता है, तो देखो बच्चों, मान लीजिए पहले मेरा 100 का 40% कितना होता है, तो आप कहिएगा कि 40 होता है। ठीक है, तो पहले 100 था, उसमें 40 को 100 जोड़ देंगे, इसमें 100 में 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 140। बस वही बात है बच्चों। ठीक है, लेकिन बच्चों हम क्या करेंगे, देखना कि अब हम लोग जो फ्रैक्शन लिखे हैं ना उसका यूज करेंगे। कैसे, देखो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान के चलिए कि कोई वस्तु में 10% का वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/10 होता है। आप लोगों को सिखाए हैं, सिखा नहीं है कि 10/100 कर दो, 1 0 से 1 0 काट दो, कितना आएगा, 1/10 आएगा। यानी देखो बच्चों, ये जो होता है ना नीचे वाला, ये हमारा कुल वैल्यू होता है, टोटल, समझ रहे ना, इसको बेस वैल्यू बोला जाता है। अगर मान के चलिए कि अगर हम पहले मेरा कोई वस्तु का भाव था शुरू में बच्चों 10 रुपया था, लेकिन अगर हम 10 पे 1 का वृद्धि कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, तो 10 पे 1 का वृद्धि बच्चों यानी 10 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमको 20% का वृद्धि करना है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5, यानी पहले किसी वस्तु का मूल्य 5 था और 5 ले बढ़ के 1 कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। ऐसे मान के चलिए कि 30% है, ठीक है, अगर 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 3/10। ठीक है, तो बेस वैल्यू क्या है, 10, यानी पहले 10 था, अब उस पर 3 बढ़ा देना है, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो बच्चों ये फ्रैक्शन वैल्यू से हमारा टाइम बचेगा और हम एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को करेंगे। आपको ऐसे नहीं करना है, ये बिल्कुल गधो वाला है, समझ गए, ऐसे आपको नहीं करना है, आपको अब स्मार्ट तरीका लगाना है, ऐसे करना है। ठीक है, तो बच्चों आपको हम सिखाएं अभी प्रतिशत वृद्धि, इसका मतलब क्या होता है, नीचे वाला बेस वैल्यू होता है, फ्रैक्शन में आप बनाइएगा ना बच्चों, तो इसका नीचे वाला बेस वैल्यू होता है। ठीक है, अब इस पे आधारित हम 2 प्रश्न आपको करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारा प्रश्न करवाएंगे, पहले 2 प्रश्न आज देखिए। देखो बच्चों, कह रहे कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यदि वह चाल को 25%, यहाँ देखो, यदि वह चाल को 25% बढ़ा दे तो उसकी नई चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो बच्चों, मान के चलिए कि ये आपका
प्रारंभिक चाल है, प्रारंभिक चाल, और ये आपका नई चाल है, नई चाल। ठीक है, तो देखिए 25% का वृद्धि बोल रहा है, यानी पहले उसकी चाल 100 है, 100 से 25% वृद्धि, यानी कितना बढ़ गया, उसका चाल 125 हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे इसको काटते हैं, 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 25 बार में। अब इसको 5 से काटेंगे तो 4 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में। अब देखो यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान से देखना है कि यही जो 4 रेशियो का वैल्यू है ना बच्चों, यही जो आपका 4 रेशियो का वैल्यू है, देखो यही 4 रेशियो का जो वैल्यू है, यही आपका दिया है सवाल में कितना, 60। तो यहाँ कै गुना है बच्चों, 4 में कितने से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, तो यहाँ 15 गुना है। बस यहाँ नई चाल हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसका 15 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा उत्तर होगा। तो बच्चों इसको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका 100 पे हो गया, लेकिन फ्रैक्शन पे बच्चों ये बहुत आसान था। देखो कैसे, अगर हम फ्रैक्शन, हमको याद है कि 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। ठीक है, बस हमको यही याद लिखवाए भी हैं आप लोगों को। यानी पहले देखिए, पहले चाल 4 के थी, अब चाल कितना का हो गया, 5 का। तो यही 4 यूनिट का जो वैल्यू है 60 दिया है, यानी इसका 15 गुना दिया है, तो हम भी इसका क्या कर देंगे, 15 गुना, तो क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा उत्तर। तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, मूर्खों वाला है, समझ गए, ऐसे करिएगा टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसा आप एग्जाम में करिएगा तुरंत कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे कह रहे हैं किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है, यदि मूल्य को 15% बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का नया मूल्य ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपया है, आपको क्वेश्चन यहाँ पढ़ना है, पढ़ने के बाद सीधा यहाँ प्रतिशत पे ध्यान देना है, यानी बढ़ाने के लिए बोल रहा है ना। ठीक है, 15% बढ़ा है, ठीक है, 15% के फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग को याद होगा, हम लिखवाए हैं, क्या होता है, 3/20 होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको अब करना क्या है कि पहले देखो नीचे वाला बेस वैल्यू होता है, इसमें भी नीचे वाला बेस वैल्यू था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले उसकी चाल जो है 20 की रही होगी, अब उसकी चाल बढ़ के कितनी हो गई, अब 20 पे 3 का वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले चाल उसकी 4 था, तो अगर इसमें हम 1 के वृद्धि किए तो 4 से 5 हो गया, तो ये आपका नई चाल है, ये आपका नई चाल है। ठीक है, और ये आपका पहले की चाल है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए ये आपका नई चाल हो गया, ये आपका क्या हो गया, नई चाल, सॉरी पहले की चाल, पहले की चाल, सॉरी देखो बच्चों, यहाँ ये वस्तु का पहले का मूल्य है, सॉरी यहाँ ये पहले का मूल्य और ये आपका नई मूल्य है, नया मूल्य। ये सब आपको परीक्षा में नहीं लिखना है। ठीक है, परीक्षा में केवल वैल्यू देखना है, और इसके बाद में बेस वैल्यू है ना, यहाँ पे देखो ये आपका पहले वाला, ये बाद वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का वैल्यू दिया है, यानी पहले वस्तु का मूल्य जो था कितना था, 80 रुपया था, यानी इसका कै गुना था, 4 गुना। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसका 4 गुना कर देंगे, तो आपका 92 रुपया आ जाएगा उत्तर, खत्म।